आज की इस क्लास में प्रश्नावली 2.5 का हम प्रश्न क्रमांक 4 पढ़ेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अब देखिए, प्रसार करने का मतलब जानते इसको, पूरे इसके घात 2 है, इसको हल करना रहेगा आपको। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न है, x धन 2y बराबर 4z और पूरे की पावर 2 है। अब इसकी क्या है, आपको हल लिखना होगा और हल में इसकी जो सर्व समीकरण है, सबसे पहले इसी को नोट करना होगा आपको कि इसके प्रसार में आपको कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। तो ये सर्व समीकरण आपको मैं नोट करवा देता हूँ कि एक सर्व समीकरण होती है a धन b धन c पूरे की घात 2। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, अब a की घात भी 2 कर दीजिए, b की घात भी 2 कर दीजिए और c की घात भी 2 कर दीजिए। अब क्या करना है, 2ab कर दीजिए, फिर 2bc कर दीजिए और धन 2ca कर दीजिए। जब आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो यह सर्व समीकरण आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पर हम जब इसकी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर 3 मान निकलेंगे। यहाँ पर एक a बराबर निकलेगा, एक b बराबर निकलेगा और एक c का मान निकलेगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, a b c। तो आपका a बराबर जो हो जाएगा यहाँ इस सवाल के हिसाब से क्या हो जाएगा, x, b के बराबर मध्य पद हो जाएगा, कितना है 2y, और c के बराबर क्या हो जाएगा 4z। देखिए x, a बराबर x निकला, b बराबर 2y निकला और c बराबर 4z निकला। अगर आपने यहाँ पर a b c के मान अगर ठीक से निकाल लिए तो इस सवाल में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। x धन 2y धन 4z पूरे की पावर 2। अब आप क्या करिए, इस स्ट्रक्चर में a b c के मान को जमा दीजिए। तो a का मान हो जाएगा x की घात 2 धन b का मान कितना है 2y पूरे की पावर 2 धन c का मान है 4z उसकी घात 2 धन 2 गुणित a का मान कितना है x गुणित b का मान 2y, फिर धन 2 गुणित b का मान कितना है 2y, c का मान कितना है यहाँ पर 4z, फिर धन 2 गुणित c का मान है 4z और गुणित क्या है a है, तो a का मान x है। तो इसमें आप चेक कर लीजिए कि जो आपने मान रखे वो सही रखे या गलत तो नहीं रख दिया। अगर आपने मान सही रख दिया तो इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो x की घात 2 का 2 ही होगा। अब देखिए 2y की घात 2 मतलब 2 की घात 2 करोगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ y की घात 2 हो जाएगी। फिर धन 4 की घात 2 करोगे तो 4 का वर्ग 16 होता है और ये z स्क्वायर। ठीक है, फिर धन, अब देखिए अंकों को मैं अंकों को गुणा तो 2 एकम 2, 2 दूनू 4 और x और y हो जाएगा। फिर धन 4 एकम 4, 4 दूनू 8 और 8 दूनू 16 yz हो जाएगा। फिर धन 4 एकम 4, 4 दूनू 8 और zx। तो देखिए अब आपका जो आंसर हो गया कि x धन 2y धन 4z पूरे के पावर 2, यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद ये हल भी नहीं होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका प्रसार हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। अभी आपका दूसरा सवाल, तो दूसरा सवाल जो है इसको हम थोड़ा जल्दी हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हल लिखा हमने, तो सबसे पहले आपको संबंधित सर्व समीकरण लगाना होगा। तो सर्व समीकरण आपके सबसे पहले हम नोट करते हैं। तो एक ही सर्व समीकरण से यह पूरे 6 सवाल है, आपके 6 सवाल हो जाएगा। तो आपका जो सवाल है 2x माइनस वाई प्लस z की पावर 2। तो देखिए अब इसमें माइनस वाई इसको ध्यान से करना है। तो सर्व समीकरण आपकी लग जाएगी a धन b धन c पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ठीक है,
अब यहाँ पर आपने तुलनात्मक अध्ययन किया कि a का मान कितना हो जाएगा, देखिए 2x हो जाएगा। फिर b का मान कितना, देखिए अब b का मान निकालते समय ध्यान रखना चाहिए कि पहले सवाल में पॉजिटिव था, पर b का मान कितना हो गया, देखिए ऋण y। इसको आपको ध्यान से लिखना है। देखो b मध्य पद, b का मान कितना हो जाएगा, ऋण y। और जो c का मान हो जाएगा आपका z हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी फार्मूले में आपको प्रसार कर देना है। अब देखिए माइनस का निशान, इसको ध्यानपूर्वक करना है। अब देखिए a का मान कितना हो जाएगा 2x, तो 2x की पावर 2 धन b का मान कितना है ऋण y, कोष्टक में लिखेंगे हम इसको, उसकी पावर 2 धन c का मान कितना है z, तो z की घात 2 कर देंगे, फिर धन। अब जो भी माइनस के मान है उसको कोष्टक में लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो 2 गुणित a का मान हो जाएगा 2x, b का मान कितना है -y, फिर धन 2 गुणित b का मान कितना है -y, c का मान कितना हो गया z हो गया, फिर धन 2 गुणित c का मान कितना है z, और a का मान कितना आपका 2x हो गया। ठीक है, अब इसको हल करते और आगे, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और x की पावर 2, फिर प्लस माइनस का जो वर्ग होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा y की घात 2 धन z की घात 2। अब देखिए प्लस का गुणा माइनस में किया, देखिए प्लस का गुणा माइनस में, तो यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा, और 2 एकम 2 2 दूनों 4xy। ठीक है, तो यह समझ में आपको आया होगा। फिर देखिए प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस हो जाएगा, और 2yz। फिर आगे देखिए ये तो सब प्लस में ही, तो 2 एकम 2 2 दोनों 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा zx। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 2x ऋण y धन z का प्रसार हो गया 4x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz और प्लस 4zx। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही सरल सवाल है, बस इसमें आपको प्रसार करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब है आपका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल का हल लिखा हमने, तो सबसे पहले इसकी सर्वसमीका लगाई। तो सर्वसमीका है क्या आपको, a धन b धन c पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2c है। यहाँ हमने तुलना की, तो a का मान कितना हो गया, देखिए a का मान ऋण 2x हो गया, b का मान कितना हो गया 3y हो गया, और c का मान कितना हो गया 2z। जब ऋण वाला है तो इसको ध्यानपूर्वक करना है, और इसके मान को रखना भी ठीक से होगा आपको। तो आपने लिखा ऋण 2x धन 3y धन 2z उसकी पावर 2। अब इसमें प्रसार कर दीजिए इस फार्मूले में। a का मान हो गया आपका ऋण 2x की पावर 2, b का मान हो गया 3y, c का मान हो गया 2z, फिर धन 2 गुणित a का मान कितना हो गया -2x, इसको कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि माइनस में है, फिर गुणित b का मान कितना हो गया आपका 3y हो गया, फिर धन 2 गुणा b का मान हो गया 3y, c का मान कितना हो गया 2z हो गया, फिर धन 2 गुणित c का मान कितना है 2z, और a का मान कितना हो गया -2x। अब इसको और प्रसार करते तो देखिए ऋण 2 का वर्ग हमेशा 4 होगा, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने घात 2 लगाना भूल गए, तो इसकी घात 2 भी आपको लगाना होगा। ठीक है, प्रसार के समय। अब 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और z स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस आएगा, 3 एकम 3 3 दूनों 6 और 6 दूनों आपका हो जाएगा 12xy। फिर देखिए तो सब पॉजिटिव है। अब 2 का गुणा 3 में किया 3 दूनों 6 और 6 एकम 6 6 दूनों धन का 12yz हो जाएगा। फिर प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस हो जाएगा, और 2 एकम 2 2 दूनों 4 4 दूनों 8, तो ये हो जाएगा 8zx। तो आपका जो आंसर हो गया, इसका जो प्रसार हो गया इस सवाल का कि 2x धन 3y धन 2z की पावर 2 का प्रसार क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8zx। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस आपको प्रसार सही करना है, गुणा भाग आपको ठीक से करना होगा।
अब आपका चौथा सवाल, तो इसका भी हल लिखा आपने। इसमें सर्व समीका लगाई आपने, तो सर्व समीका एक ही लगेगी, ए धन बी धन सी पूरे की घात 2 बराबर ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन सी की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। अब आपने यहाँ अध्ययन किया कि यहाँ जो a का मान हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 3a, b बराबर कितना हो जाएगा -7b और c बराबर हो जाएगा माइनस का c। आपको चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई ए बी सी का मान ऋण में हो तो ऋण को लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ऋण का ध्यान नहीं रखा तो सवाल पूरा ही गलत हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर में हम, इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ठीक है। इसमें ए बी सी के मान ही रखना है और बाकी आपको कैलकुलेट करना है। तो ए का मान हो जाएगा 3a की पावर 2 धन बी का मान हो गया -7b की पावर 2 धन सी का मान हो गया -c की पावर 2 धन 2 गुणित ए का मान हो गया 3 है गुणित सी का मान हो गया -c को, तो -c है तो इसको कोष्टक में लिखेंगे। फिर प्लस 2bc, तो 2 गुणित बी का मान है 7b और गुणित सी का मान है -c, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, जो यहाँ पर a का मान हो गया 3 है और b का मान आपका 7b है माइनस में, तो इसको 7b कर लीजिए, ठीक है। तो ये 7b हो गया और ये माइनस में है, ठीक है। तो देखिए 2 a का मान हो गया 3a और b का मान जो हो गया वो है 7b। फिर 2bc, ठीक है। तो 2bc में क्या हो जाएगा आपका 2 गुणित b का मान कितना है -7b और c का मान है -c। फिर 2 गुणित c का मान हो गया -c और गुणित a का मान कितना है आपका 3a। तो ये आपने मान रखे। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो 9a² हो जाएगा आपका। फिर धन 7 का वर्ग ऋण 7 का वर्ग 49 b² हो जाएगा और c का वर्ग c ही होगा। फिर माइनस, अब देखिए माइनस का 7 है तो प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस ही आएगा और ये 7 है, तो इसको आपको नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसा लिख देते हैं -7b, ठीक है। तो 7 का गुणा 3 में किया, 7 या 21 है ना, और 21 दोनों कितना हो जाएगा आपका 42 और क्या हो जाएगा a b। फिर देखिए प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस और माइनस का गुणा माइनस में किया तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर अंकों को गुणा कर दीजिए, तो 7 एकम 7 दूनों 14 और ये BC हो जाएगा। फिर प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस आ जाएगा और 3 एकम 3 3 दूनों 6 और क्या बच गया CA। यह आपका क्या हो जाएगा, इसका प्रसार हो जाएगा। किसका प्रसार हो जाएगा, +3a -7b -c की घात 2 और इसका जो प्रसार हो गया आपका 9a² + 4ab² + c² -42ab + 14bc -6ca। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल का हल लिखा आपने, तो पांचवें सवाल में फिर फार्मूला लगाया आपने सर्व समीका को। तो क्या है आपकी सर्व समीका, a धन b धन c पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। अब ये आपने यहाँ पर a b c के मान निकाले, तो a बराबर हो जाएगा -2x, b बराबर हो जाएगा 5y और c बराबर होगा ऋण 3 का z। तो आपको माइनस वालों को विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें आपने क्या कर दिया, प्रसार कर दिया। तो -2x + 5y - 3z की पावर 2 इस फार्मूले में आपने प्रसार किया। तो a का मान हो गया -2x की पावर 2 धन b का मान हो गया 5y की घात 2 धन c का मान हो गया -3z की पावर 2 धन 2ab इस पद के लिए। तो 2 गुणित a का मान हो गया -2x, b का मान हो गया 5y। जब भी ऋण की संख्या है तो इसको कोष्टक में आपको लिखना होगा। फिर 2 गुणित b का मान हो गया आपका 5y गुणित c का मान कितना हो गया -3z। फिर प्लस 2 गुणित c का मान कितना हो गया -3z गुणित a का मान कितना हो गया
2x। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो -2 का वर्ग हो जाएगा 4x², 5 का वर्ग हो जाएगा 25y², 3 का वर्ग हो जाएगा 9z²। डन। अब देखिए प्लस का गुणा माइनस में किया तो यहाँ पर आपका जो है माइनस का निशान आएगा। और देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 10 का 2 में गुणा किया तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, माइनस का 20 और xy। फिर देखिए प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस हो जाएगा, ये z है। अब 3 का गुणा 5 में किया, 5 दिया 15 और 15 दूना 30 yz। और फिर आखिरी पद बच गया तो प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस, और माइनस का गुणा माइनस में किया तो प्लस हो जाएगा। फिर देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 दूना 12 zx हो जाएगा। तो इसका आंसर आपने लिख दिया कि 4x² धन 25y² प्लस 9z² माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। तो यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपने नोट कर लिया। तो बहुत ही सरल सवाल है, केवल आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से करना होगा। अब इसमें सर्वसमीका आपने नोट कर दी। तो सर्वसमीका क्या है आपकी, a धन b धन c पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2c है। अब आपको भी यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो a बराबर आपका निकलेगा 1/4a, b बराबर आपका हो जाएगा -1/2b, और c बराबर हो जाएगा आपका प्लस का 1। आप कुछ नहीं करना, बस इसमें मान रखना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 और उसकी घात 2। अब इस स्ट्रक्चर में ABC के मान के आपको जमाना होगा। देखिए कैसे करते हैं। तो a का मान हो जाएगा 1/4a पूरे की घात 2 धन माइनस b का मान है 1/2 b उसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी फार्मूले के हिसाब से, और c का मान आपका हो जाएगा 1 की घात 2 धन 2ab। तो 2 गुणित a का मान हो गया आपका 1/4a गुणा b का मान कितना हो गया, इसको कोष्टक में लिख देंगे ऋण 1/2b, फिर धन 2 गुणा b का मान कितना हो गया ऋण 1/2b गुणा c का मान कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, फिर धन 2 गुणा c का मान 1 है और a का मान हो गया 1/4a। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा कि 1 का वर्ग 1 ही होगा, 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16a², फिर धन 1/2 तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा और b² हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, फिर धन। अब देखिए इसको हल करना है। अब देखिए ये जो 2 दिख रहा है ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, प्लस का गुणा माइनस में किया तो यहाँ पर आपका माइनस का निशान आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या बच गया आपका 1/4ab। फिर देखिए प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया आपका माइनस का b बच गया है आपका, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो धन का कितना हो गया 1/2 बच गया, और 1 का 1 में गुणा किया तो 1 ही हो जाएगा और ये a हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया फाइनली 1/16a² धन 1/4b² धन 1, फिर माइनस 1/4ab माइनस b प्लस 1/2a। किसका प्रसार है ये, तो 1/4a ऋण 1/2b धन 1, किसका प्रसार हो जाएगा 1/16a² धन 1/4b² धन 1 माइनस 1/4ab माइनस b प्लस 1/2a। अब इस वीडियो को आप 4 से 5 बार देखेंगे तो यह प्रश्नों का प्रसार करने में आपको कोई भी समस्या
नहीं होगी।